Hello, my dear students. Today we are going to complete the part number 5 of chapter number 2 from grade 8 science, and the name of the chapter is microorganism. Already we complete 4 part of this chapter, and this one is the 5th portion, and in which we have to learn about food preservation. So food is spoiled by microorganism, as we all know. Now spoiled food has bad smell and bad taste and cause food poisoning, and food can be prevented by the preventing method which is mentioned given below. तो हम सबको पता है कि अगर हम खराब फूड खाते हैं तो वो खराब फूड खाने की वजह से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है, एंड दैट इज़ नोन एज फूड पॉइजनिंग. दैट फूड इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये फूड किसकी हेल्प से स्पॉइल होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से. और जब ये फूड खराब हो जाता है, इनमें से बैड स्मेल आती है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है, देन सो दैट इज़ अ साइन ऑफ फूड पॉइजनिंग. तो आपको क्या करना पड़ता है? फूड को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है. अब फूड को किस तरीके से प्रिजर्व करोगे? सो देयर आर वेरियस मेथड. फर्स्ट वन इज केमिकल मेथड. तो इनके अंदर क्या होगा? फूड के अंदर कुछ केमिकल्स डाल दिए जाएंगे जिसकी हेल्प से फूड क्या हो जाए? प्रिजर्व हो पाए. फूड लाइक पिकल्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग केमिकल्स लाइक सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स. कि भाई पिकल्स जैसे जो फूड है उनको अगर आपको स्टोर करना हो, पिकल्स मतलब अचार वगैरह, अगर उनको आपको प्रिजर्व करना हो, वॉट यू कैन डू, यू कैन ऐड सॉल्ट और एल्स यू कैन ऐड एडिबल ऑयल. कि या तो आप उनके अंदर थोड़ा नमक डाल सकते हो, इसलिए पिकल्स के अंदर नमक ज़्यादा मात्रा में जाता है क्योंकि वो ख़राब ना हो जाए. या तो फिर एडिबल ऑयल. पिकल्स के अंदर तेल भी बहुत डालते हैं, तो तेल डालने की वजह से क्या होगा? वो चीज़ें खराब नहीं होगी. एट द सेम वे जाम एंड स्क्विजेस कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट. कि भाई फूड एंड जितने भी सॉसेस होते हैं उनको अगर आपको स्टोर करना हो तो उनके अंदर हम क्या डालते हैं? सोडियम बेंजोएट. अब घर पे तो नहीं बनाते इसलिए नहीं पता होगा, बाकी जिनके घर पे सॉस बनता है उनको पता होगा कि भाई सॉस की फॉर्मेशन के टाइम पे, जाम की फॉर्मेशन के टाइम पे उनके अंदर सोडियम बेंजोएट डाला जाता है. इनकी हेल्प से क्या होता है? वो चीज़ें लंबे टाइम तक भी खराब नहीं होती. सो दैट इज़ अबाउट द केमिकल मैथड. नाउ द नेक्स्ट इज बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट. कि जब आप कॉमन सॉल्ट ऐड करते हो तब क्या होता है? सो फूड लाइक फिश, मीट, आमला, रॉ मैंगो, टैमरिन एक्सेट्रा आर प्रिवेंटेड बाय यूजिंग अ कॉमन सॉल्ट. इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. कि अब कोई भी चीज़ है उनको आप अगर नमक के अंदर रखोगे ना तो भी आप उनका ग्रोथ रोक सकते हो, क्योंकि नमक के अंदर क्या होगा? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाएगा. तो फिश है, मीट है, आमला है, कच्ची केरी है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप सॉल्ट के अंदर स्टोर करके रखोगे तो ये चीज़ें खराब नहीं होगी, उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होंगे. नाउ बाय यूजिंग शुगर. नाउ फूड आइटम्स लाइक जैम, जेली, स्क्विजेस एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग शुगर सॉल्यूशन. इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कि भाई इसी तरीके से तीसरी मेथड यह है कि शुगर को यूज़ करके कि आप कोई भी चीज़ को शुगर सॉल्यूशन के अंदर डाल दो या तो कोई चीज़ को ज़्यादा मीठा बना दो, तो ज़्यादा मिठास होने की वजह से वो चीज़ें खराब नहीं होगी. लाइक जाम एंड जेलीज, कि इनको क्या करते हैं? शुगर सॉल्यूशन के अंदर इनको प्रिजर्व किया जाता है, इसीलिए इनके ऊपर माइक्रोब का ग्रोथ नहीं हो पाता और ये चीज़ें अच्छे से रहती है. नाउ बाय यूजिंग कोकोनट ऑयल एंड बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर. की इसी तरीके से चीज़ों को ऑयल एंड विनेगर डाल के भी स्टोर किया जाता है. लाइक फूड आइटम्स लाइक पिकल, वेजिटेबल्स, फिश, मीट एक्सेट्रा प्रिवेंट बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर. कि जो फिश और मीट, जो नॉन वेजिटेरियन पीपल्स होते हैं उनको ये चीज़ें पता होती है कि भाई जब आप रॉ फिश या रॉ मीट ले आते हो ना तो शॉप वाले क्या करते हैं? या तो उनके ऊपर सॉल्ट डाल के, वो जो फिश वगैरह होती है ना उनके ऊपर सॉल्ट डाल के उसको कवर करते हैं, या तो फिर उनकी जो सरफेस होती है उनके ऊपर वो लोग तेल लगा देते हैं. तो तेल लगाने की वजह से क्या होता है? वो सरफेस खराब नहीं होती, उनकी वो चीज़ें खराब नहीं होती. जो भी मीट है आपका, जो भी नॉन वेज है वो खराब नहीं होता. एट द सेम वे आप इसी तरीके से विनेगर का भी यूज़ कर सकते हो कि भाई इन दोनों का यूज़ करके क्या होता है? ऊपर की जो सरफेस है उसके ऊपर एक कवर लग जाता है और माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो पाता है. देन द नेक्स्ट पॉइंट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. कि भाई या तो आप किसी भी चीज़ को ख़राब होने से रोकना होता है, या तो आप उसको गर्म एटमॉस्फेयर दे दो या तो आप उसको ठंडा एटमॉस्फेयर दे दो. लाइक हीटिंग फूड आइटम्स किल माइक्रोब्स. कि भाई किसी भी चीज़ को गर्म करने से उनके अंदर के माइक्रोब्स चले जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं पानी को भी गर्म करके पिया करो. तो बॉयल वाटर पियोगे तो उनके अंदर जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ होगी दैट कैन बी डाइड. एट द सेम वे
चीज़ों को अगर आप एकदम लो टेम्परेचर पे स्टोर कर देते हो तो लो टेम्परेचर की वजह से भी चीज़ों के अंदर माइक्रोब्स का ग्रोथ रुक जाता है। अब बेस्ट एग्जांपल है, आपके घर पे दूध आता है डन, तो दूध क्या करते हैं आपकी मम्मा डेली गर्म कर लेती है, तो अगर गर्म नहीं करते तो वो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। तो ये क्या हुई, ये हीटिंग प्रोसेस हुई कि भाई हीट करके अगर आपने उसको एक बार गर्म कर दिया है देन वो ख़राब नहीं होता है। एट द सेम वे कोल्ड प्रोसेस कि भाई कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आपको फ्रिज में रखनी पड़ती है, फ्रिज में ना रखो तो वो चीज़ें खराब हो जाती है। सो दिस आर द टेक्निक बाय विच यू कैन प्रिजर्व द फूड। ओके, नाउ द नेक्स्ट टेक्निक एंड द सिक्स्थ टेक्निक दैट इज पास्चराइजेशन। 5 टेक्निक आपने आगे के पेज पे पढ़ी। नाउ द सिक्स्थ वन इज द पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन होता क्या है, so the process of heating milk to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilling it to prevent the growth of microbes is called pasteurization. Now the process was discovered by a scientist which named Louis Pasteur. कि पास्चराइजेशन क्या है, तो पास्चराइजेशन एक टेक्निक का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है जो मोस्टली मिल्क के ऊपर की जाती है। तो इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं कि जिनकी जो ये मेथड फॉलो करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले जो मिल्क होता है उस मिल्क को गर्म करते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे पहले उस मिल्क को गर्म करते हैं और फिर गर्म करने के बाद थोड़ी देर 15-30 सेकेंड उसको गर्म करते हैं और फिर गर्म करने के बाद सडनली उसको ठंडा कर देते हैं एकदम ठंडे एटमॉस्फेयर में। हम भी दूध को गर्म करते हैं बट फिर वो गर्म गर्म दूध फ्रिज में नहीं रख देते, हम क्या करते हैं उसको ठंडा होने देते हैं। बट ये लोग क्या करते हैं, पास्चराइजेशन की टेक्निक करवानी हो ना जिनको, वो क्या करता है कि दूध को पहले गर्म करेंगे फुल और फिर अचानक से उनको क्या कर देंगे, सीधी चिलिंग एटमॉस्फेयर दे देंगे, सडन कोल्ड एटमॉस्फेयर दे देंगे। तो इनकी वजह से क्या होगा, माइक्रोब्स को भी सडन शॉक लगेगा कि भाई पहले एकदम गर्मी दे दी फिर एकदम ठंडी दे दी। तो इनकी वजह से क्या होगा कि भाई उनके अंदर के जितने भी माइक्रोब्स हैं दैट माइक्रोब्स कैन बी डेड, कि ये माइक्रोब्स क्या हो जाएंगे, सारे डेड हो जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नोन एज पास्चराइजेशन। अब ये साइंटिस्ट, कि कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रोसेस डिस्कवर की, सो द साइंटिस्ट वो डिस्कवर दिस प्रोसेस एंड द नेम आर लुइस पास्चर, कि लुइस पास्चर साइंटिस्ट का नाम था, इसीलिए इस टेक्निक को लुइस पास्चर के नाम से नाम दिया गया है पास्चराइजेशन। देन पास्चर के ऊपर से पास्चराइजेशन नाम दिया गया है। नाउ तो ये हो गया पास्चराइजेशन। नाउ द नेक्स्ट वन बाय स्टोरेज एंड पैकेजिंग, की अगर आपको किसी भी चीज़ को स्टोर करना है, लंबे टाइम तक उनको ख़राब होने से बचाना है, तो आप क्या करो, उनको एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कर दो। अगर आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखोगे तो उनके अंदर एयर नहीं जाएगी, उनके अंदर माइक्रोब्स नहीं जाएंगे, तो वो चीज़ें अच्छे से रह पाएगी। सो मैनी फूड आइटम्स आर स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स, कि भाई उन चीज़ों को एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर किया जाता है माइक्रोब्स से बचाने के लिए। हियर यू कैन सी सो मेनी इमेज, कि पिकल की इमेज है, जाम की इमेज है, देन जेली है, फ्रूट जूस है, देन मीट है, दूध की बॉटल्स है, फ्रिज के अंदर का स्टोरेज दिखाया हुआ है। देन तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई हुई है। एंड देन कि आपको पैकेजेस दिखाया है, फूड पैकेजेस, कि फूड पैकेजेस कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मेंशन की गई है। देन सो दैट वन इज अबाउट द स्टोरेज एंड पैकेजिंग। Then the next point that you have to learn about the nitrogen cycle। अब ये नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको 7th में सिखाया था कि आपके जो प्लांट के रूट्स होते हैं, आई मेंशन द नेक्स्ट स्लाइड फर्स्ट, उसके बाद में ये वाली स्लाइड समझाऊंगी। तो जब आप नाइट्रोजन साइकिल की बात कर लो तो आपको ये पता है कि आपके जो प्लांट होते हैं उन प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनके अंदर एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है दैट इज राइजोबियम, और इन राइजोबियम के अंदर कैपेसिटी होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की। अब हमें पता है एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन है, बट वो सारा नाइट्रोजन हमारे काम का नहीं है। अब प्लांट को भी उस नाइट्रोजन की ज़रूरत है, बट वो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारे काम का नहीं है। तो उस नाइट्रोजन को क्या करना पड़ता है, पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी प्लांट उसको यूज़ कर पाएगा। बट उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं होती। दे आर सम बैक्टीरियाज की जिनके अंदर ये स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, एंड दे आर नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी हो, दे आर नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।
एंड द एग्जाम्पल इज राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसे बैक्टीरिया है जिनके अंदर एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी है। एट अ सेम वे ब्लू ग्रीन आल्गा, ये भी एक टाइप की आल्गी है जिसके अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी होती है। सो द नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल बाय नाइट्रोजनस फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आल्गी। कि भाई क्या होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड फॉर्म में, कि भाई जिस भी फॉर्म में एनिमल्स उनको टेकअप कर पाए उस फॉर्म में वो नाइट्रोजन क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नाउ लाइटनिंग ऑल्सो कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल। और इसके साथ साथ ही जब भी लाइटनिंग होती है, बारिश होने के टाइम पे बिजली होती है, राइट, तो ये जो लाइटनिंग है, इस लाइटनिंग की वजह से भी नाइट्रोजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन कन्वर्ट हो सकता है। Now, the nitrogen compound in the soil is used by plant for the synthesis of the protein and the other compound. अब ये नाइट्रोजन की ज़रूरत क्या है, तो इन नाइट्रोजन कंपाउंड की हेल्प से ही आपके प्लांट के अंदर और या तो आपकी बॉडी के अंदर सारे अमीनो एसिड्स और वो सारी चीज़ें बनती है। तो बॉडी के अंदर फिर चाहे वो प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी, प्रोटीन और अदर चीज़ें बनने के लिए नाइट्रोजन कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। Now, animal feeding on plant get these proteins and other compound nitrogenous waste into the nitrogen compound in the soil, which are again used by plant. Now, at the same way, plant and animals कि जब आप animals की बात करो तो ये जब मर जाते हैं, प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी, तो मरने के बाद वो क्या हो जाते हैं, सॉइल के ऊपर पड़े रहते हैं। और फिर जो चीज़ें हैं, फंजाई, आल्गा, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करेगी, इनको डिकम्पोज कर देगी। स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स क्या कर देंगे, उनको डिकम्पोज कर देंगे। तो डिकम्पोज होने की वजह से अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, सॉइल के अंदर वापस चली जाएगी। देन तो सॉइल के अंदर वापस चली जाएगी तो फिर यही चीज़ों का यूज़ करके वापस प्लांट एंड जो रूट्स है वो ग्रो हो सकते हैं। Now, some other bacteria convert some nitrogen compound in the soil into the nitrogen gas, which goes back into the atmosphere, and hence the nitrogen in the atmosphere almost remain constant. तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं जो सॉइल के अंदर, उनको वापस नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और यही नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट हुआ वापस क्या चला जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल एटमॉस्फेयर में क्या रहती है, कंसिस्ट रहती है, सेम अमाउंट का नाइट्रोजन कंटिन्यू प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। देन तो यहाँ पे एग्जांपल इमेज दिखाई हुई है, राइट साइड डाउन कॉर्नर पे जो इमेज दिखाई है दैट इज़ ऑफ अ रूट, कि वो रूट की इमेज है कि किस तरीके से रूट होते हैं। और रूट के ऊपर आपको जो ब्राउन कलर के धब्बे दिख रहे हैं दैट इज़ नथिंग एल्स बट अ रूट नोड्यूल्स, कि वो रूट नोड्यूल्स है जिनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं और वहाँ पे ये बैक्टीरियाज क्या होता है, ग्रो होते हैं। देन तो ये हुई नाइट्रोजन साइकिल की थियरी। अब मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल डेफिनेशन के थ्रू दिखाती हूँ। सो दिस वन इज अ डायग्राम ऑफ अ नाइट्रोजन साइकिल। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा हुआ हो दैट ड्रॉ अ नाइट्रोजन साइकिल, तो नाइट्रोजन साइकिल जब ड्रॉ करने की पूछी हो देन ओनली यू हैव टू ड्रॉ द नाइट्रोजन साइकिल दिस वन विच आर करेंटली प्रेजेंट ऑन स्क्रीन। बट जब आपको ऐसा पूछा हो दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रोजन साइकिल, तो आपको ये साइकिल भी ड्रॉ करनी है एंड एट द सेम वे यू हैव टू राइट अबाउट द डिटेल। देन जब शॉर्ट नोट हो तब आपको डिटेल भी लिखनी है एंड ड्रॉ भी करना है। एंड जब सिर्फ आपको ड्राइंग पूछी हो देन ओनली यू हैव टू ड्रॉ ड्राइंग। अब ये नाइट्रोजन साइकिल है क्या, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग, क्योंकि इस नाइट्रोजन साइकिल में क्या होगा, तो मैंने आपको सबसे पहले ही समझाया कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सो दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो मैंने सबसे ऊपर वाले बॉक्स में मेंशन करके दिया हुआ है। नाउ दैट नाइट्रोजन कैन बी फिक्स्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। लेफ्ट हैंड साइड से हम साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, सो आप लोग वहाँ से देखना स्टार्ट करना कि नाइट्रोजन साइकिल से एक बड़ा वाला एरो निकला, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन alga फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। की भाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कौन से होंगे, राइजोबियम। तो अगर आपको नाम लिखना है तो यू कैन मेंशन इट विथ पेंसिल कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से होंगे, दैट इज राइजोबियम। सो राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन alga क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे और फिर ये फिक्स हुआ नाइट्रोजन प्लांट के थ्रू यूज हो जाएगा। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ है वो कहाँ पे जाएगा, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। कि भाई ये जो
सारी चीज़ें हैं वो सॉइल के अंदर क्या हुई, स्टोर हो गई। अब सॉइल के अंदर स्टोर हुई है तो सॉइल के में से स्टोर होने के बाद प्लांट क्या करेंगे, एज ए न्यूट्रिएंट उनको लेंगे। सो इट टेकन अप बाय प्लांट, जो ऊपर की साइड पे एरो गया है। अब प्लांट को कौन यूज़ करेंगे, एनिमल्स यूज़ करेंगे, क्योंकि एनिमल्स प्लांट को खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो प्लांट में से एनिमल न्यूट्रिशन लेंगे और इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। नाउ एनिमल ईट्स प्लांट, देन कि एनिमल्स ने प्लांट को ईट कर लिया। नाउ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, अब एनिमल ने वो चीज़ें खाई है तो उनकी बॉडी में से एक्सक्रीजन होगा, यूरिन फॉर्म होगा। डन, तो उनकी बॉडी में यूरिन फॉर्म होके ये सारी चीज़ें वेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगी, उनकी बॉडी में से बाहर निकल जाएगी। तो जो वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है दैट इज अगेन नाइट्रोजन, कि वो जो भी वेस्ट होता है दैट इज अ नाइट्रोजन वेस्ट। तो अल्टीमेटली एनिमल्स जब यूरिन सिक्रीशन करेंगे तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे करेंगे, ज़मीन के ऊपर करेंगे। तो वापस से नाइट्रोजन वाला सारा कंटेन कहाँ पे आ गया, सॉइल के ऊपर आ गया। देन अब कोई एनिमल की डेथ हो गई तो डेथ होने की वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब कोई डेड ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया तो फंजाई वगैरह क्या करेंगे, उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे और डिकम्पोज करके वो सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड वापस से सॉइल के अंदर चले जाएंगे। और सॉइल के अंदर ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इन सारे ऑर्गेनिज्म को, ये सारे नाइट्रोजन कंपाउंड को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और वो गैसियस चीज़ें वापस क्या वाली चली जाएगी, नाइट्रोजन गैस वापस एटमॉस्फेयर में वापस चला जाएगा। जो राइट हैंड साइड पे एरो दिखाया हुआ है, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, कि भाई जितने भी नाइट्रोजन के कंपाउंड थे वो वापस कहाँ पे चले गए, एटमॉस्फेयर के अंदर चले गए। तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल क्या रहती है, कंटिन्यूस यूज में रहती है। जैसे वाटर साइकिल होती है एट ए सेम वे नाइट्रोजन साइकिल भी एटमॉस्फेयर के अंदर कंसिस्टेंट रहती है। इसीलिए कोई भी कभी भी नाइट्रोजन ज़्यादा भी नहीं हो जाता, कभी नाइट्रोजन कम भी नहीं होता, क्योंकि ये साइकिल कंटिन्यूस बैलेंस रहती है। तो ये तो थी बैक्टीरिया के थ्रू फिक्स होने की बात, बट मैंने आपको बताया था लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाता है। तो एक और एरो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में से, दैट इज लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन, कि भाई जब भी लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के साथ भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर फिक्स हो जाता है और सॉइल के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर वापस से जो सेम प्रोसेस थी, सॉइल में से प्लांट में जाएगा, प्लांट में से एनिमल में, एनिमल के थ्रू एक्सक्रीजन होके वापस सॉइल के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन साइकिल क्या रहेगी, कंटिन्यूअस चालू रहेगी। ओके, देन अगेन ये जो नेक्स्ट वाली स्लाइड है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। ओके, सो क्लियर हो गया। तो इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीट ओवर हियर। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।